हरे कृष्णा। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया अर्थात ये विश्व भर में जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है ये दिन। तो क्या है जगन्नाथ भगवान उनकी रथ यात्रा का महत्व? सबसे महत्वपूर्ण ये बात कि ये विश्व का सबसे बड़ा रथ यात्रा का दिन है, भगवान की रथ यात्रा। और इसमें समाज हित क्या है, इसके लिए आज आधुनिक युग में बहुत सारे आक्षेप हम उठाते हैं कि समाज के लिए अलग अलग समाज का समय और खर्चा क्यों हमने करना चाहिए। इसके बारे में सही में ये ऐसे जो जहाँ पे लाखों भाविक उपस्थित होते हैं, ऐसे ये समाज के लिए विश्व में ये रास्ते पे ये रथ यात्रा निकालती है। तो इसका क्या महत्वपूर्ण है, उसके पीछे क्या साइंस है, उसमें क्या समाज हित छुपा है। सबसे पहले ये ऐसा ये जगन्नाथ ये भगवान इनका जो विग्रह है कलयुग में एकमात्र जो भगवान, जहाँ पे द्वापर युग में जहाँ पे लीला समाप्त करके अंतर्धान हो गए, तो भगवान के अंतर्धान के उपरांत जहाँ पे भगवान का हृदय जो इस भगवान जो जगन्नाथ जो लकड़ी के विग्रह है अर्थात दारू ब्रह्म, ये भगवान दारू अर्थात लकड़ी के बड़े विग्रह में आज भी वहां पे विराजमान है। तो चार मुख्य धाम बताते हैं, जैसे शिवलिंग 12 शिवलिंग है, वैसे ही जो चार मुख्य जो धाम है जहाँ पे भगवान विराजमान है आज ही, वो जैसे उत्तर में जो भगवान बद्रीनाथ के रूप में उपस्थित है, जहाँ पे दक्षिण में तिरुपति बालाजी जो रामेश्वरम ये धाम है, पूर्व में यही जगन्नाथ जो जगन्नाथपुरी में उपस्थित है, और पश्चिम में जो द्वारका जो गुजरात में द्वारकाधीश के रूप में उपस्थित है। वैसे ही महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल पंढरपुर में उपस्थित है, और वही ये कान्हा वही कृष्ण जो यूपी में जहाँ पे भगवान वृंदावन में आज भी विराजमान है। तो जो चार मुख्य चार दिशों में जो भारत की ये महान धरोहर है कि जहाँ भगवान का आज भी वहाँ पे अस्तित्व है, भगवान अलग अलग लीला जहाँ पे प्रस्थापित करते हैं। तो समाज के लिए सबसे बड़ा ये ऐसे कि भगवान एक है, हर जीव के पिता है। तो जो मंदिर के लिए अलग अलग जो प्रथा होती है वो शिष्टाचार होता है। भगवान एक राजा के रूप में जैसे देश के राष्ट्रपति है, वैसे राष्ट्रपति का शिष्टाचार होता है, वैसे भगवान तो पूरे विश्व के ये सिर्फ पालनहार नहीं है, ये विश्व निर्मिति और पालन करता है, और इससे ही सारा जगत चलता है। तो ऐसे ये बहुत ही विशेष जो हमारे सृष्टि के विशेष है, तो उनके लिए भी शिष्टाचार के रूप में भगवान को मंदिर में बिठाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। परंतु कुछ शिष्टाचार के लिए ऐसे ये भगवान के मंदिर में जो नियम है उसके लिए सभी लोग अंदर नहीं जा सकते। जैसे जगन्नाथपुरी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो भगवान ये खुद क्योंकि वो हर जीव का रिस्पेक्ट करते, जो भगवान को राजा के रूप में पूजते हैं, ऐसे पुजारी का भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे वो पूजा अर्चना स्वीकारते हैं। और ये ऐसा एक ही मंदिर है जहाँ पे पुजारी ब्राह्मण न होके एक जो सबसे ऐसे नीचे हम उनके लिए समाज वर्ण में जैसे जाति के लिए बोला जाता है, तो ऐसे ये अलग जो भील समाज के ये विशिष्ट जात बहरीन समाज के जो पंडे हैं उनके द्वारा ये भगवान पूजे जाते हैं। ये सबसे विशेष बात है ये जगन्नाथपुरी के मंदिर के लिए। और यही जगन्नाथ जो बाकी के मंदिर में भी रथ यात्रा निकलती है, लेकिन भगवान के उत्सव मूर्ति बाहर निकलती छोटे, परंतु जगन्नाथपुरी के जो भगवान है जो जैसे इतने महाकाय जो विग्रह है लकड़ी के ब्रह्म है, वो खुद
रथ के रूप में विराजमान होते हैं। तो उसका एक ही महत्व है कि भगवान सब जीवों के पिता है, सबको दर्शन देते हैं। और ऐसे विशिष्ट भगवान की विशिष्ट रहस्यमय कथा आज हम आधुनिक युग के लिए ये बड़ा रहस्य है। तो जैसे भगवान का विग्रह ये कृष्ण ही है, लेकिन ये ऐसे क्यों, उनका रूप ऐसा क्यों, और इतना महाकाय उनका रथ यात्रा, उनकी रथ के जो लकड़ी है वो भी विशिष्ट रूप से ही रहस्यमय पद्धति से वो आती है, रहस्यमय पद्धति से ये विग्रह बनते हैं, रहस्यमय पद्धति से हर वर्ष में ये विशिष्ट रथ वसंत पंचमी से ये आरंभ होता है, ये रथ उत्सव, वहां से रथ बनाना प्रारंभ होता है। रथ बनाने वाले भी जो है ये ऐसे जो हम जाति में सबसे नीचे स्तर के हम बोलते हैं, ऐसे लोगों को प्राधान्य विशेष रूप से उनको मान दिया जाता है। तो ऐसे ये अलग भगवान और अलग उनकी प्राण प्रतिष्ठा, जो अलग ही समाज से हटकर ये भगवान की जो विग्रह है, और वो ऐसे जैसे बड़े बड़े विग्रह रथ में आरूढ़ होते हैं। और सबसे जरूरी यहाँ पे भगवान हर किसी को बिना जाति भेद के वो दर्शन देते हैं, और उनके जो विशेष रूप से ये महावदन्य दयालु स्वरूप है। तो यहाँ पे भगवान रथ का जो भगवान की खुद की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ये रथ यात्रा की बहुत ही रोमांचकारी रहस्य ये जो कथा है, लेकिन वो समझने के लिए हृदय का श्रद्धा भाव चाहिए। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से हम अगर शास्त्रीय से दृष्टि से ये पहले समझे कि भगवान जगन्नाथ क्या है, भगवान का रथ यात्रा का महोत्सव क्या है, ये समाज के लिए क्या हितकारी है, ये हम पहले जानेंगे शास्त्रीय दृष्टिकोण से। और फिर ये ऐसी रोमांचकारी भगवान जगन्नाथ ये अलग क्यों है और उनकी रथ यात्रा का क्या महत्व है वो हम जानेंगे। इसलिए हमको हृदय से भगवान की गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए हम भगवान से और गुरु से आशीर्वाद लेके हम आज का दिव्य रथ यात्रा का दिन है उसके बारे में चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्ते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज का बहुत पवित्र दिन है कि जो भगवान रथ पे आरूढ़ होके आते, 7 दिन का ये महोत्सव है। शुक्ल जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ होता है और एकादशी तक ये चलता है। ये विशेष, ये सिर्फ केवल भारत के लिए नहीं, पूर्ण विश्व भर में इसका महत्व है। लाखों लोग आज के रथ यात्रा के लिए जो जगन्नाथपुरी में सम्मिलित होते हैं, और ऐसा बोला जाता है पूरा देव देवता स्वर्ग से भी इस रथ यात्रा के लिए आते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यकारी है, एक ही दिन में इतने लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसा ये पूरी का रथ यात्रा का दिन है। इसके लिए हम पहले शास्त्रीय दृष्टिकोण, आज की आधुनिक जो बुद्धि है, जो हम बुद्धि से, लॉजिक से, तत्व से समझना चाहते हैं, तो वो पहले हम शास्त्रीय दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पूर्व भगवान जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, अपने चिंतन बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो यहाँ पे भगवान जो शास्त्र में श्रद्धा, हमारे हृदय शुद्धता की वजह से समझ सकते हैं। परंतु हम यही तत्व ज्ञान से अभी समझने का प्रयास करेंगे। जो भगवान एक सृष्टिकर्ता, सृष्टि निर्माण करता, ये चलाने वाला, ये राजा के समान है। इसलिए
यहाँ पे उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है, परंतु सबसे जरूरी अलग रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की। तो ये भगवान जगन्नाथ उनका विग्रह ही है कि उनके आंखें बड़े बड़े हैं, उनके हाथ पूरे अंदर, उनके भुजा अंदर सपटे हुए हैं, उनके चरण नहीं है। तो ऐसे ये भगवान, ये विशेष भगवान है जो भगवान राजा, उनको ये सृष्टि को चलाना संभालना है, परंतु ये सबसे जरूरी ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति स्वरूप है, उनमें भावनाएं, उनमें सबसे ज्यादा प्रेम उमंग है, क्योंकि ये प्रेम से ही हम जो उनके अंश है, हमारे अंदर जो प्रेम की भावना है भगवान से ही आती है। तो भगवान के अंदर कितना प्रेम भावना होंगी, जो आदान प्रदान, जहाँ पे उन्हें रिलेशन चाहिए। तो ये सारा जो भगवान जगन्नाथ से हम समझ सकते हैं भगवान का दिव्य प्रेमा स्वरूप। तो भगवान जहाँ पे ये प्रेम का रथ यात्रा, ये साधारण महोत्सव नहीं है, भगवान अपने राज शिष्टाचार से मंदिर से निकलते और अपना जो प्रेम, जो प्रेमी लोग हैं वहां मिलने के लिए वो आते हैं। वहां पे कोई जात भेद नहीं है। तो आज भी ऐसा जो रथ यात्रा निकलता है तो वहां पे विशेष रूप से जहाँ पे एक मुस्लिम जो सालेबान, जहाँ पे उनका जो समाधि है रास्ते में, वहां पे रथ अपने आप रुकता है। तो ऐसे ये ना समाज ना जाति से भी आज भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो वहां पे ये भगवान का ऐसा रूप है जहाँ पे भगवान एक प्रेम का संबंध प्रस्थापित करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो भगवान का ये रथ यात्रा जो शुरू में जो भगवान कृष्ण, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान जैसे है वैसे कृष्ण के रूप में जो उनका मुख्य मूल स्वरूप है उसमें आए। भगवान 11 साल वृंदावन में रहे। इसके बाद उनको कर्तव्य, क्योंकि भगवान जब भी आते भौतिक जगत में जहाँ पे हमेशा दुख, दुष्टों की उत्पत्ति होती है, तो दुष्टों का संहार, जो धर्म की स्थापना और भक्तों का रक्षण, तो दीन बंधु का रक्षण करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भगवान का सबसे जरूरी जो हृदय है वो प्रेम के संबंधी के पैसे है। जो व्रज में, वृंदावन में उन्होंने 11 साल, जहाँ पे वो भगवान के रूप में नहीं थे, छोटे बालक के रूप में थे, और वहां पे नंद यशोदा उनसे प्रेम संबंध, सारे गोपियां ग्वाल बाल, और ये सारा सिर्फ केवल प्रेम और प्रेम। तो यहाँ पे कोई उनको भगवान नहीं मानता है। तो ये भगवान जब एक हम खुद हमारे जीवन में देखते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे हमारा कर्तव्य करना है, लेकिन हमेशा हमारा हृदय, हमारा प्रेम घर में ही रहते। इसलिए जब हमारा कर्तव्य निपट के हम कब घर जाते हैं तभी हमें रिलैक्स होता है, हमें आनंद होता है। वही ये भगवान जो कर्तव्य निभाने के लिए बाहर गए 11 साल के बाद, परंतु उनका हृदय जो वृंदावन में था। सारे ब्रजवासी, जो नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल और सारे गोपियां, उनका जो प्रेम विरह है। तो वहां पे जब भगवान मथुरा आए और उनसे प्रॉमिस किया मैं सिर्फ 2 दिन में वापस आऊंगा, और यही प्रॉमिस जो उनके लिए उनकी प्राण चले जा रहे थे, परंतु भगवान ने प्रॉमिस किया भगवान आएंगे और इनके लिए जीवित रहने के लिए सारे जो है मृत्यु से भी परे जो दुख का विरह लेके बैठे थे। और यहाँ पे भगवान को जाना था वापस, परंतु जब कंस का वध हुआ और कंस का जो दामाद है, ससुरा है, वहां पे जरासंध, उन्होंने ये पूरे जो अपने सेना जमा करके ये बदला लेने के लिए, कृष्ण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। ये जानकर भगवान ने अपने प्रेमी जो वृंदावन वासी है उनका रक्षण के हेतु वो वापस नहीं गए, क्योंकि मेरे वजह से उनके ऊपर आक्रमण होगा, और इसलिए और बाकी के सारे कर्तव्य उन्हें करना था, धर्म की स्थापना करना था, दुष्टों का नाश करना था, महायुद्ध में इतने सारे दुष्ट लोगों का संहार करना था। इसलिए भगवान हमेशा हृदय में व्रजवासी का प्रेम और ये लेके उनका जो प्रेम है, हमेशा उनका जो आढ़ाव है कि वो हमेशा खींचते जाते थे अपने जो प्रेमी से मिलने के लिए। और यहाँ प्रेमी जो सारे
ग्वाल बाल हो, गोपियां हो, नंद बाबा हो, यशोदा मैया हो, ये उनका जो प्रेम का एक दूसरे के प्रति जो खींच है, वही ये रथ का यात्रा का प्रतीक है। तो वैसे तो 3-4 अलग अलग कल्प में उल्लेख आता है कि जैसे महायुद्ध खत्म हुआ, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में दोनों जो वंशी है, वासुदेव की देवकी वसुदेव के वंशज और जो नंद बाबा यशोदा, ये इकट्ठा आते हैं, तब पहले बार इतने वर्ष के बाद जो वृंदावन वासी कान्हा को देखते, परंतु राजा के वेश में है, इसलिए गोपियां उन्हें वो सारा उतार कर बस हमें अपना कान्हा लल्ला चाहिए, वो रूप में उनको एक रथ में बैठा के उनको खींचते कि अभी बस हो गया आपका, आप अपने अपने घर चलो रज में। तो वही ये प्रथम रथ यात्रा है। और ऐसे भी 2-3 पास टाइम आते हैं जहाँ पे भगवान नींद से, जहाँ पे द्वारका में इतना ऐश्वर्य, इतने 16,108 रानियां हैं, सभी उनसे प्रेम जो है ओत पोत कर रहे हैं, परंतु फिर भी रात में जग जग के वो राधे नंद बाबा यशोदा का नाम लेते थे, तब उनके प्रति उनको बहुत ही उत्कंठा हुई। और ये उत्कंठा का स्वरूप है कि ये सब प्रयोजन करते हैं जहाँ पे सुभद्रा मैया, बलराम और फिर कृष्ण ये आने का, कि इनका जो प्रयोजन, एक बार बेहोश होते भगवान और उनको होश में लाने के लिए नारद मुनि कि व्रज के गीत में गाऊंगा तब ये होश में आएंगे, लेकिन उनकी चिंता हुई कि जब होश में आएंगे तो तुरंत उनको व्रजवासी चाहिए, इसलिए रथ का आयोजन करके रहते हैं। तो इसलिए ये आयोजन पहले सुभद्रा मैया, फिर बलराम जी और फिर जगन्नाथ के रूप में उनका जगत के नाथ उनका रथ तैयार होता है, ये दूसरा रथ यात्रा का आयोजन। और फिर भगवान ऐसे क्यों है, तो इसके लिए बहुत रोमांचकारी कथा है। लेकिन आज समाज के लिए क्या रथ का उपयोग है, तो समाज के लिए यही है कि हम अगर स्वार्थी दृष्टिकोण से हमेशा रहेंगे तो यहाँ पे मैं और मेरा, इसलिए इतना द्वंद्व और इतने सारे जो युद्ध तैयार होते हैं। तो एक ही सृष्टि का पिता है, सबका एक ही पालन करता है, सबसे सृष्टि में हवा ऑक्सीजन एक ही लाते हैं, तो हम एक छत्र के पिता के अंडर रहते हैं। और प्रेम अगर पिता से करेंगे तो एक दूसरे का बैर मिट जाएगा। तो रथ यात्रा में कोई जाति का संबंध नहीं है, और हम जो सृष्टि के वजह, सृष्टि का चलने का वजह है, उनके प्रति कर्तव्य की भावना, कृतज्ञ की भावना दिखाना ये हमारा कर्तव्य है। इस रूप में ये राजा को, और सबसे जरूरी ये राजा अपना राज शिष्टाचार सारा कर्तव्य छोड़ के प्रेम के लिए बाहर निकलते हैं। तो वही ये प्रेम का उमंग है। जो कोई स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जो कोई रथ के आरूढ़, ये भगवान कृष्ण जो विशिष्ट बड़े बड़े आंखों वाले हैं, भाव विभोर होके दर्शन के लिए लालायित थे सब भक्तों का, उनका दर्शन पाते हैं। और भगवान को जो कर्तव्य के लिए हृदय में बैठे, मंदिर में बैठे, वहाँ वैकुंठ में बैठे, लेकिन उनको भी तो भावना है, उनको भी अपने प्रेम से मिलना है। तो उनको जब मिलने के लिए हम उनकी मदद करते हैं, तो रथ का अगर हम दर्शन करते, उसमें सम्मिलित होते या उनका रथ चलाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारी मुक्ति हो के हम वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। तो यही इसका अर्थ होता है कि हम जन्म मृत्यु चक्कर में क्यों फंसे हैं। ये जगत दुखालय है, क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, इसलिए अल्टीमेटली हम एक दूसरे के प्रति द्वेष हमारा होता है। हम स्वार्थी बनते, तब हमारे अनायास हमसे पाप श्रृंखला होती है। और लॉ एंड ऑर्डर सृष्टि का भी है, और अनायास इतने सारे पाप होते हैं, अनायास हमें ऐसे बहिरंगा शक्ति द्वारा भुलाया जाता है। और हम भगवान का और हमारा प्रेम संबंध जितना भूलेंगे, उतना ही हम जो स्वार्थी चेतना में रहेंगे, पाप क्रिया का जो श्रृंखला चालू रहेगा। और इसलिए हम भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ये पाप क्रिया और इसमें फंसेंगे, और हम हमेशा समाज के लिए उत्पादित होंगे, क्योंकि हम स्वार्थी चेतना में। इसलिए सबके उद्धार के लिए ये बहुत महत्व है। सबने अपना अपना स्वार्थ भुलाकर इस सृष्टि के जो उगम स्तोत्र है, और ये बिना कोई जो हृदय में, सबके हृदय में उपस्थित है, सबका जो पालन पोषण कर रहे हैं,
आप जानो या ना जानो, उनका स्वागत करना हर जीव का धर्म है। तो ये है सबसे बड़ी रथ यात्रा जो समाज के लिए उपयोगी है। तभी ये जो द्वंद्व है समाज के, सारे जो दुख है जो हमें यहाँ पे जन्म के बाद ये सारी बीमारियां है, बूढ़ापन है और एक दूसरे के द्वेष के प्रति इतना सारा दुख है, वो उससे मुक्ति के लिए ये सब जीवों ने एकत्रित होके भगवान के प्रेम के लिए, भगवान प्रेम के भूखे और उनके प्रेम में हम सहायता करेंगे तो हमारे हृदय के दुख और एक दूसरे का बैर, द्वेष, ईर्ष्या मिटने के लिए सबसे आसान मार्ग है। तो ये है रथ यात्रा का महत्व। तो भगवान इतने बड़े आंखों वाले क्यों हुए, इसके लिए ये जो कथा आती है कि ऐसे ही रोहिणी मैया जो बलराम जी की मम्मी है वही उपस्थित थी व्रज में। बाकी सारी रानियां जो मुख्य रूप से जो सत्यभामा है और जामवंती है, उन्होंने एक दिन रोहिणी मैया के पास पूछा कि भगवान की जो लीला है तो हमें कोई पता ही नहीं है, हमें सुने नहीं, हमें सुनना है और आप ये जानते हो। देवकी मैया ने भी बोला है मुझे भी सुनना है, मैंने भी बचपन नहीं देखा है, सुना है। तो वहां पे रोहिणी मैया ने शर्त नहीं लगाई कि आपको मैं सुनाऊंगी, परंतु कृष्ण और बलराम अगर ये सुनेंगे तो वो भाव विभोर होके वो तुरंत व्रज में चले जाएंगे। इसलिए एक जहाँ पे अंबिका माता का मंदिर है वहां पर्वत पे ये सारे इकट्ठा हुए और वहां पे सुभद्रा मैया को द्वार पे खड़ा किया कि आप जो है निगरानी रखो, कृष्ण बलराम को गलती से भी अंदर आने नहीं देना। और फिर वहां पे चालू हुआ भगवान की जो दिव्य लीला कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे ट्रांसफर हुए, वहां पे कैसे कैसे भगवान की दिव्य लीला हुई। तो ये सुनते ही सुभद्रा मैया भाव विभोर हो गई और उनकी जो प्रेम से, उमंग से उनकी आंखें बड़े बड़े हुई और वहां पे उनके जो भुजाएं अंदर चले गई, पैर अंदर चले गए। तो ऐसा ये रूप में वो बेहोश की जैसे ही हो गई। वहां पे कृष्ण बलराम कि क्या चल रहा है कुतूहल से वहां पे आए। सुभद्रा मैया का ये ऐसा अजीब गरीब जो दर्शन दिया और उन्हें भी कुतूहल हुआ कि क्या चल रहा है अंदर, वो भी सुनने लगे। और जैसे ही भगवान की खुद की लीला, उतनी प्रेम की लीला वो सुने तो वो भी भाव विभोर हो गए, वो भी इतने बड़े बड़े आंखों से उनके भुजा चरण अंदर चले गए, ऐसे ये तीनों भी हो गए। तो हमारे लिए यही महत्व है कि हमारे जीवन में जो दुख है, क्योंकि हमने भगवान को त्यागा है, द्वेष है, इसलिए हमें प्रारब्ध के रूप में अलग अलग हम कितना भी प्रयास करें जीवन में दुख की श्रृंखला हम जो है अनुभव करते हैं। और इतने सारे दुख के जो श्रृंखला में आनंद और शांति के लिए हम कितना भी मेडिटेशन करें लेकिन वो मुक्ति नहीं होती है। तो सबसे बड़ा मेडिटेशन है भगवान की दिव्य प्रेम की जो लीला, वो निस्वार्थ लीला। अगर भगवान की प्रेम की लीला हम सुनते हैं तो हमारे हृदय का मार्जन होता है और वहां पे हृदय में प्रेम जागृत होता है और सब जीवों के प्रति होता है। तो ये हमें ये आज के जगन्नाथ जो भगवान की लीला से हम आज समझ सकेंगे। तो यहाँ पे दिव्य लीला में ये का तीनों का अलग रूप देख के नारद मुनि वहां पे जा रहे थे, वो देखे कि भगवान का ये ऐसा कौन सा रूप है, उनको भी ये रूप देखे जहाँ पे वो प्रेम से भाव विभोर हो गए। उनका रूप देखे इनके भी हृदय में जो आनंद भाव हुआ और उन्होंने इच्छा की जो भक्त होते समाज कल्याण के लिए रहते कि समाज में कलयुग में विशेष रूप में इतना दुख है, उनको भी ये रूप भगवान का, अगर सिर्फ भगवान को मानते नहीं और वो भगवान का ये रूप में दर्शन करे तो उनके जो जीवन के दुख की मुक्ति हुई और ये दुखदायी जन्म मृत्यु के चक्कर से उनकी मुक्ति होगी। इसलिए भगवान से वो मांगते हैं कि ये रूप में आप कलयुग में प्रस्थापित हो। और ऊपर से जो नहीं आते मंदिर में, नहीं भगवान को मानते, ऐसे भी जीवों के कल्याण के लिए रथ में आरूढ़ होके रथ यात्रा में आपका प्रयोजन होना चाहिए। नारद मुनि की इच्छा के लिए भगवान जो कलयुग में इंद्रदुम्न महाराज इनके जो माध्यम से इस जगन्नाथपुरी में स्थित हुए। तो बड़ी रोमांचकारी कथा है जहाँ पे जो एक नारद मुनि की इच्छा है, एक ब्रह्मा जी की इच्छा है कि ब्रह्मा जी ने जैसा ये दुखालय जगत बनाया तो उन्हें भी दया आई है, सारे जीव है
जो भगवान से अलग हुए, लेकिन उनको स्वामी बनना है, लेकिन इतना दुख है, तो इसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सृष्टि के नहीं होंगे। तो वैसा वो क्षी क्षेत्र जो जगन्नाथपुरी जहाँ पे बना, नीलाचल, जो भगवान नीले कलर के हैं, उनको नील माधव है। तो हरे कृष्णा। तो ये सबसे बड़ा नील माधव के रूप में, जहाँ पे नील ये भगवान का रूप, जो भगवान कृष्ण के रूप में जहाँ पे अंतर्धान हो गए, तो उनका जो हृदय जो लीला में एक ऐसे जो निचले जाति के जो वहाँ पे उनके हाथों से ये बाण उनके पैर पे लगा था, तो वो बहुत ही पश्चाताप करने लगे। तो वहाँ पे जो भगवान का हृदय उन्हें प्राप्त हुआ, वही हृदय जहाँ पे भील समाज के ये जो वहाँ पे विश्वशवा ये जो उनके समाज के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बताया गया कि भगवान के छुपे रूप में, भगवान का ये रूप किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ये नील माधव के रूप में उनकी पूजा होती जा रही थी। और वहां पे कलयुग में जो इंद्रद्युम्न के महाराज जहाँ पे भगवान के निस्सिम भक्त थे, और उन्हें बहुत ही आतुरता थी। ऐसे ये भगवान ने स्वप्न में उनको दर्शन दी कि नील माधव के रूप में। तो नील माधव कहाँ पे है, वो प्रदेश कौन सा है, इसलिए उन्होंने सारे मंत्रियों को भेजा, और उसमें से सबसे बड़ा उनका जो भाई था विद्यापति, और विद्यापति ये सफल हुआ ये राज की, जहाँ पे ये जो भील समाज का बहरीन जो विश्वशुआ, ये वहां पे छुप छुप के भगवान की नील माधव के रूप में उनकी आराधना करता था। वहां पे उनके पुत्री से प्रेम संबंध विवाह करके वहां पे उन्होंने वो जानकारी ली, और जहां पे भगवान से उन्होंने ये छुपाकर भगवान जो इंद्रदम्न महाराज के सामने भगवान को लेके आए, और भगवान के लिए ये ऐसा मंदिर जहाँ पे उन्होंने स्वप्न में भगवान ने उनको दर्शन दिया, और मंदिर की स्थापना जो होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक मंदिर का प्रस्तापन किया। और वहां पे ऐसे ये कैसे मंदिर स्थापन होगा, इसलिए भी जो समुद्र में एक लकड़ी का जो ओंडा लेके आएंगे, और वहां पे आपको उसी से मंदिर बनाना होगा, ऐसे संकेत राजा को मिले। और ये जो उसके लिए कोई भी जो मूर्तिकार तैयार नहीं हो रहा था, और एक बूढ़ा जो स्वयं विश्वकर्मा थे, वहां पे उन्होंने ये जो प्रयोजन था उसके लिए उन्होंने राजा से आज्ञा ली, और परंतु एक शर्त रखा कि जब मैं कार्विंग करूंगा ये लकड़ी से विग्रह जो भगवान के बनाने के, तो मुझे बंद कमरे में मुझे ये करना है, और उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और इसके लिए 21 दिन का समय लगेगा। राजा की जो पत्नी थी गुंडीचा, वो बहुत ही जो इतने ये बूढ़े के प्रति उनका जो वात्सल्य आया कि ये कैसे 21 दिन बिना खाए पिए ये करेंगे, और इसलिए हमेशा उनके बारे में सोचते सोचते 15 दिन हो गए, अचानक आवाज बंद हो गया, तो उन्हें लगा शायद अंदर कुछ गड़बड़ है, और इसलिए जो व्याकुलता से उन्होंने दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला वैसे शर्त के हिसाब से वो बूढ़े जो मूर्तिकार थे वो वहां से अदृश्य हुए, और भगवान जो आधे भगवान बने थे जो लकड़ी के, वहां पे उनका जो आंखें बड़े बड़े थे, उनके इसमें पपनी नहीं थी, और वहां पे उनका जो गर्दन नहीं थी, सिर्फ वहां पे आधा देह था, भुजाएं नहीं थी, चरण नहीं थे, और 3 रूप में जो खड़े थे वहां पे वो देख के इंद्रद्युम्न महाराज बहुत क्रोधन करने लगे। वहां पे नारद मुनि की उपस्थिति हुई, और उन्होंने संकेत दिया कि यही ये रूप है जो मेरी इच्छा थी, और ये भगवान का सबसे दयालु और प्रेम अवतार है, जो भगवान अपने सारे प्रेमी भक्तों का विरह अनुभव करते हैं, और ये सबसे दया रूप है, यही रूप में आपको इनको विराजमान करना होगा। तो यहाँ पे विराजमान करने पर जो प्राण प्रतिष्ठा का समय आए तो साक्षात ब्रह्मा जी होना चाहिए, इसलिए वो ब्रह्मलोक में
नारद मुनि के साथ गए और इतने सारे ब्रह्मलोक तक जाने तो कितने लाखों वर्ष लगे, तब तक यहाँ पे बहुत सारा ये राज्य में बदल हुआ। उनकी जो पत्नी गुंडीचा और ये जो जहाँ पे उनका विद्यापति, उनका भाई और उनकी पत्नी ललिता और जो पिता जहाँ पे वो भील समाज के उनके वजह से भगवान उन्हें प्राप्त हुए थे, वो सारे जो है एक समाधि के रूप में उनका इंतजार करने लगे। जब ब्रह्मा जी साक्षात उपस्थित हुए, वहां पे जो अलग राजा था उन्हें भी संकेत मिला कि भगवान की दिव्य योजना है और पूरा जो लुप्त हुआ मंदिर है पुर से उन्होंने निकाला और जो भगवान ये लुप्त हुए भगवान को बाहर निकाल के वहां पे जो भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने पर उन्होंने इंद्रदुम्न राजा के प्रति बहुत ही वो उन्होंने कोई वर मांगने के लिए बोले कि बहुत ही वो आनंदित हुए और वहां पे उन्होंने वर मांगा कि जो गुंडीचा उनकी पत्नी है उन्होंने पुत्र होने नहीं दिया आपके लिए, इसलिए वर्ष में एक बार जो गुंडीचा वो उनकी माता है वो मंदिर तक आपको निकलना है उनको मिलने के लिए। ये रथ यात्रा का प्रयोजन तब से शुरुआत हुआ और जो भील समाज के बैरिन समाज के ये जो विश्व उनकी वजह से आप कि ये सारा प्राण बचा के रहे, इनके द्वारा ही आपकी पूजा हो और इनके द्वारा ही आपके रथ का निर्माण हो। तो इसलिए नवकलेवरम वर्ष 20 वर्ष में एक बार जो आषाढ़ मास का पुरुषोत्तम मास अधिक मास आता है उसमें भगवान के विग्रह पुनः तैयार होते। विशिष्ट लकड़ी नीम की लकड़ी जहाँ पे भगवान के पूरे चिन्ह दिव्य चिन्ह वो नीम की लकड़ी के ऊपर उपस्थित होते हैं। काला वृक्ष पीला वृक्ष जो सुभद्रा का है, काला जगन्नाथ जी का और सफेद बलदेव का है। ऐसा विशिष्ट विग्रह पुजारी के स्वप्न में आके वहां पे विशिष्ट स्थान पे वहां पे प्राप्त होता है और वहां से वो उनकी आराधना करके लेके आते वो विग्रह और फिर पुराने विग्रह से वो जो ब्रह्म हृदय है वो विशिष्ट ये प्रथा से कि रात के समय एक बूढ़े व्यक्ति को चुना जाता है और वो वहां पे ट्रांसफर करते हैं। तो आज भी भगवान का ये विराजमान रूप है जो रथ में आते हैं तो अपने जो राजा इंद्रदुम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, तो भगवान वो मंदिर से बाहर आके 7 दिन अपने माता के घर रहते। तो ये गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन का प्रतीक है और भगवान का जो मंदिर है द्वारका का प्रतीक है। वो भगवान अपने राजा के रूप से बाहर निकालकर जो अपने प्रेमी भक्तों से आदान प्रदान करने जाते। जैसे एक जो महिला होती है उसका हमेशा हृदय मैके में निहाल में रहता है, वो वहां पे मिलने के लिए आती है, वैसे भगवान भी एक व्यक्ति स्वरूप है। और जो कोई ये भगवान को अपने प्रेमी के लिए मिलने के लिए जो कोई मदद करता है तो उसके लिए भगवान जन्म मृत्यु का चक्कर से हटाकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति का आश्वासन देते हैं। ऐसा ये दिव्य रथ यात्रा जहाँ पे सबसे बड़ा है कि ऐसे भगवान का दर्शन, ऐसे भगवान का रथ का दर्शन और महाप्रसाद जो हम ज्ञान से नहीं समझ सकते, हमारा दुख का कारण और हमारा जन्म का कारण, और इससे हम कभी मुक्त नहीं पा सकते अपने प्रयास से। तो हमें कृपा और कृपा के लिए प्रेम, क्योंकि प्रेम होगा तब ये दुख द्वेष नष्ट होगा। और इसलिए केवल और केवल ज्ञान योग तपस्या ये करना हमारे लिए कलयुग की वासु के लिए बहुत ही जो है दुष्कर है। इसलिए बहुत आसान मार्ग भगवान ने दिया, बिना कोई जाति धर्म के लिए ये महाप्रसाद का आयोजन जो है कि साक्षात ये जगन्नाथपुरी ये विश्व का सबसे जो पुराना मंदिर है वहां पे लाखों मात्रा पे रोज महाप्रसाद का वितरण होता है। वहां पे साक्षात लक्ष्मी, वैकुंठ की लक्ष्मी, जो उनकी इच्छा हुई कि ऐसा कोई जो भगवान हमेशा व्यस्त रहते तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण के रूप में उपस्थित रहते। उनके भाई बलराम और सुभद्रा के रूप में वो वहां पे उपस्थित है। वहां पे साक्षात जो है दुर्गा माता
जो विमला देवी का मंदिर है जहाँ पे उनको भोग लगाया जाता है, भगवान का भोग पहले उनको होता है और फिर उनके बाद सब कुछ जीवों को मिलता है। जो प्रसाद दुर्लभ है देव देवता को भी, वो हमें आसानी से बिना कोई हमारी योग्यता से वहाँ उपलब्ध होता है। ऐसा प्रसाद खाके हमारे हृदय के जो क्लेश है, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति इच्छा, ईर्ष्या, मत्सर है, वो नष्ट होकर हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। यही एक समाज जो सुख के लिए, शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये है ऐसा जगन्नाथ रथ महाउत्सव, जहाँ रथ में भगवान आरूढ़ होते हैं और सबके लिए कृपा के लिए एक बड़े बड़े आंखों से वो वहाँ पे खुद दर्शन के लिए आते हैं। तो ऐसे